নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর ভূপবরম। रेडी प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, म्यूट खुशबू माता जी। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में हैं। 18 अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 12 से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या 12 से 15 तक करेंगे। श्लोक संख्या 12। कर्मणि अस्मिन् अनाश्वसे कर्मणि अस्मिन् अनाश्वासे धूमा 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 धूम रत्मनं भवान् धूम धूम्र आत्मनां भवान् आयाति गोविन्द आहायति गोविन्द पादपद्म सवन्मधु। यस, शशि जसवंत माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमने अभी अभी इस सकाम कृत्य यज्ञ की अग्नि को संपन्न करना प्रारंभ किया है और हमारे कार्य में अनेक अपूर्णताएं होने के कारण इसके फल की कोई निश्चितता नहीं है। हमारे शरीर धुएं से काले हो चुके हैं, लेकिन हम भगवान गोविंद के चरण कमलों के अमृत रूपी उस मधु से सचमुच तृप्त है जिसे आप हम सबको वितरित कर रहे हैं। और एक बार माता जी। हमने अभी अभी इस सकाम कृत्य यज्ञ की अग्नि को संपन्न करना प्रारंभ किया है और हमारे कार्य में अनेक अपूर्णताएं होने के कारण इसके फल की कोई निश्चितता नहीं है। हमारे शरीर धुएं से काले हो चुके हैं, लेकिन हम भगवान गोविंद के चरण कमलों के अमृत रूपी उस मधु से सचमुच तृप्त है जिसे आप हम सबको वितरित कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो सौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी को बता रहे हैं। तो कृष्ण प्रभु फर्स्ट लाइन का मीनिंग क्या हुआ प्रभु जी? जैसे हमने अभी अभी सकाम कृत्य तो हम लोग को मालूम है सौनक आदि ऋषि यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे जन कल्याण के लिए। हाँ? तो जस्ट यज्ञ अनुष्ठान खत्म हुआ, फिर उन्होंने सूत गोस्वामी को पूछा कि आप हम लोग को बताइए कि आप हम लोग को वो जो श्रवण किया था आपने श्रीमद् भागवतम, वो हम लोग को सुनाइए। तो फिर सूत गोस्वामी ने अभी परीक्षित महाराज और ये सब जो कल इसे सब अभी तक सुनाया। तो अभी सौनक आदि ऋषि वही बोल रहे हैं। तो सकाम क्यों लिखा हुआ, मतलब सकाम कृत्य? हाँ, क्योंकि इसमें से ये जो सौनक आदि ऋषि था उसमें से बहुत कर्मवादी ज्ञानवादी भी थे साधु, सब भक्ति योग में नहीं थे और उन लोग जन कल्याण के लिए ये यज्ञ किया था। प्रभुपाद जी आगे और क्लियर करेंगे तात्पर्य में। यज्ञ करते करते थोड़ा शरीर भी काला हो गया, बताया ना? तो या शशि माता जी। तात्पर्य: नैमिषारण्य के मुनियों ने जो यज्ञाग्नि जलाई थी वह निश्चय ही धुएं तथा संशयों से पूर्ण थी, क्योंकि उसमें अनेक दोष थे। पहली कमी यह थी कि इस कलयुग में ऐसा यज्ञ कार्य संपन्न कराने वाले पटु ब्राह्मणों का नितांत अभाव है। ऐसे यज्ञों में यदि कोई दोष रह जाता है तो पूरा खेल बिगड़ जाता है और फल भी अनिश्चित रहता है। जैसा कि कृषि उद्यम में होता है, धान के खेत को जोतने से अच्छा फल तभी मिलता है जब अच्छी वर्षा हो, अन्यथा फल अनिश्चित है। इसी प्रकार इस कलयुग में भी किसी भी प्रकार का यज्ञ संपन्न कराना अनिश्चित रहता है। कलयुग के निर्लज्ज लोभी ब्राह्मण
अबोध जनता को ऐसे अनिश्चित यज्ञों का दिखावा करने के लिए फुसलाते हैं और उन्हें यह शास्त्रीय आदेश नहीं बताते कि कलयुग में कोई भी सकाम यज्ञ से संभव नहीं, किंतु इस युग में केवल एक ही यज्ञ संभव है और वह है भगवान नाम का सामूहिक कीर्तन। तो कलयुग का ये ब्राह्मण क्यों फुसलाता है, यज्ञ करो घर में, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करने से ठीक हो जाए, क्यों करता है? दक्षिणा के लिए प्रभु। Excellent, लोभी है यहाँ लिखा। हाँ, ग्रीडी, हाँ, लोभी, हाँ, पैसे के लिए। प्रभु उन लोग भी जानते हैं कि भगवान है, लेकिन उन लोग हम लोग को भ्रमित करते हैं ताकि मतलब इन लोग का रोजी रोटी चले। नहीं, बहुत को मालूम भी नहीं है क्या है भगवान कौन है, बहुत को मालूम भी नहीं है। नहीं प्रभु, शालिग्राम लेके आते हैं, पूजा करेंगे, लेकिन देवी देवता कहानी फंसाते हैं। लेकिन शालिग्राम पूजा करता है, लेकिन 4 नियम का उल्लंघन भी करता है। हाँ, चाय पियेंगे। सब देवी देवता की पूजा करते हैं प्रभु, कोई नहीं बताता कि कृष्ण भगवान है। हाँ, कोई नहीं यस, बताता। आगे माता जी। सूत गोस्वामी एकत्र हुए मुनियों के समक्ष भगवान के दिव्य कार्यकलाप सुना रहे थे और वे सब इन दिव्य कार्यकलापों को के सुनने के फल का अनुभव कर रहे थे। कोई भी इसे व्यवहारिक रूप से उसी तरह अनुभव कर सकता है जिस प्रकार भोजन करके उसके फल का अनुभव किया जा सकता है। माता जी फिर से एक बार पढ़िए, सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी एकत्र हुए मुनियों के समक्ष भगवान के दिव्य कार्यकलाप सुना रहे थे और वे सब इन दिव्य कार्यकलापों के सुनने के फल का अनुभव कर रहे थे। कोई भी इसे व्यवहारिक रूप से उसी तरह अनुभव कर सकता है जिस प्रकार भोजन करके उसके फल का अनुभव किया जा सकता है। यस, तो भगवान के कार्यकलाप, भगवान की लीला श्रवण करने के बाद कैसे आप लोग को महसूस होता है? तृप्ति हो जाता है प्रभु जी। तृप्ति हो जाता है, अच्छा अनुभूति होता है प्रभु। हाँ, अच्छा अनुभूति। अगर भूख भी कभी कभी बर्दाश्त हो जाता है ना, कभी कभी। यस प्रभु हाँ, जी। प्रभु। यस, यस, आध्यात्मिक अनुभूति इसी प्रकार कार्य करती है। जैसे टेम्पल में रहते हैं तो वहाँ पे तो भूख और प्यास कुछ ही नहीं लगता। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, लेकिन प्रसाद के लिए तो भूख और बढ़ जाता है। वो टाइम होता है तो जाना ये पड़ता है, सच्चाई है। सब प्रसाद ले लेते हैं प्रभु, तब भूख बढ़ जाता है। प्रसाद लिया हुआ भी रहता है तो भी मंदिर में जाते हो तो देखते हो प्रसाद है तो थोड़ा ले ले, तो बढ़ जाता है भूख तो। यस, नैमिषारण्य के मुनि यज्ञ की अग्नि से उठने वाले धुएं से कष्ट पा रहे थे और फल के विषय में भी संशय पूर्ण थे, किंतु सूत गोस्वामी जैसे अनुभूत व्यक्ति के से सुनने के कारण वे पूरी तरह संतुष्ट हुए थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में विष्णु शिव जी से कहते हैं कि कलयुग में लोग विविध प्रकार की चिंताओं से घिरे होने के कारण सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन में व्यर्थ ही श्रम करेंगे, किंतु यदि वे भक्तिमय सेवा में लगे तो परिणाम अधिक निश्चित होगा और शक्ति का भी क्षय नहीं होगा। दूसरे शब्दों में भगवान की भक्तिमय सेवा के बिना आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए या तो भौतिक लाभ के लिए जो कुछ भी किया जाएगा वह फलदायी नहीं हो सकता। वाह, फिर से लास्ट सेंटेंस फिर से पढ़िए। दूसरे शब्दों में प्रभु जी, यस, दूसरे शब्दों में भगवान की भक्तिमय सेवा के बिना आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए या तो भौतिक लाभ के लिए जो कुछ भी किया जाएगा वह फलदायी नहीं हो सकता। In other words, nothing performed for spiritual realization or for material benefit can be successful without devotional service to the Lord. किसी का कोई प्रश्न है? कृष्ण प्रभु जी, यस, यस, कौन माता जी? कृष्णा प्रभु जी, ये जो लाइन लिखा हुआ है, नैमिषारण्य के मुनि यज्ञ की अग्नि से उठने वाले धुएं से कष्ट पा रहे थे, तो मतलब ये सिंपल अग्नि का धुआं है ना, इसका कोई और मीनिंग तो नहीं निकल रहा इधर? यस, और भी मीनिंग लिख रहे हैं ना। एक तो है कि उन लोग ठीक से यज्ञ किया या नहीं। देखिए, पहला सेंटेंस पढ़िए निर्गुणालंबरी माता जी तात्पर्य का, उसमें सब उत्तर मिल जाएगा।
हाँ, उसमें लिखा है कि वो धुएं तथा संशयों से पूर्ण थी, क्योंकि उसमें अनेक दोष थे। तो धुएं तथा संशयों को एक साथ माना गया है, या धुआं अलग है, संशय अलग है? संशय रूपी धुआं है एक्चुअली। धुआं का कंपैरिजन किया गया है संशय के, जैसे धुआं ढक देता है वैसे संशय से वो ढक जाएगा था। और क्योंकि बहुत फ्लॉज था उसमें, माने यज्ञ ठीक से नहीं कर रहा था। हो सकता है कि यज्ञ का जो उद्देश्य था वो भगवान को प्रसन्न करने का नहीं था, क्योंकि इनमें से बहुत सकाम कर्मी भी थे। सो इस यज्ञ अनुष्ठान में बहुत कुछ त्रुटियां थी, उसीलिए धुआं से उन लोग को पूरा शरीर काला हो गया एंड दे वर सफोकेटिंग, उन लोग को कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। तो अगर सही, इससे हम लोग को ये पता चलता है, अगर शास्त्र के अनुसार अगर यज्ञ किया जाए और भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अगर यज्ञ किया जाए तो ये सब नहीं होता है। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, बट इन द लास्ट पैराग्राफ वो लिख रहे हैं ना कि इवन फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, उसके लिए भी इस तरह का मतलब यज्ञ और ये सब का संस्तुति नहीं है, क्योंकि ये सकाम करने आ गए क्या, ऐसा कुछ लिखा हुआ है लास्ट पैराग्राफ में। चल रहा है कलयुग के लिए यज्ञ माने कीर्तन यज्ञ। हाँ, तो वही इस श्लोक में यही तो दिखा रहे हैं कि वो लोग श्रवण और कीर्तन किए तभी उनको मतलब मधुर मिला, मतलब कंप्लीट रियलाइजेशन मिला। यस, और भी कोई प्रश्न पूछा था कुछ? चंदा माता जी आप या कोई? प्रभु हम पूछे थे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए या तो भौतिक लाभ के लिए जो कुछ भी किया जाएगा वह फलदायी नहीं हो सकता, विदाउट डिवोशनल सर्विस। हाँ, तो आध्यात्मिक साक्षात्कार तो प्रभु अच्छा है ना। आध्यात्मिक साक्षात्कार हो सकता है कि ब्रह्म ज्योति ध्यान करना, ब्रह्म ज्योति पे तो, लेकिन अगर भक्ति नहीं है उसमें तो कोई फल नहीं होगा, वो जाके ब्रह्म ज्योति में अटक जाएगा। 13 नंबर श्लोक। तो इसका मतलब है कि नवधा भक्ति का प्रोसेस के अलावा, उसके अलावा कुछ भी से अभी कलयुग में प्रोसेस में जाए, जैसे यज्ञ है या ये योग है जो भी है, तो ये सक्सेसफुल नहीं है इवन फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। डिवोशनल सर्विस का एक्टिविटी में नवधा भक्ति का कोई भी अंग के अलावा यदि कुछ में भी हम लोग अदर प्रोसेस में जाएंगे इवन फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, दैट विल नॉट बी सक्सेसफुल। For the benefit of the people in general. But till that time, they did not include service to the Lord. Like Vedas ji, he wrote Mahabharata and all these things for the service of the Kali people. But till the time he wrote Bhagavatam, he was not including Lord's service. Similarly, they were trying to do yajna for the benefit of mankind. But then, till the time the Sutta Goswami came and decided doing devotional, they just धुआं उड़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ फायदा नहीं हो रहा। हाँ, तो शिलावती रात में बता रही है 2000 का याद आ गया। बहुत अच्छा लग रहा है। माता जी आप भी सामने बैठिए प्लीज। नहीं ठीक है माता जी, मैं थोड़े के लिए बताओ 2000 का याद आ गया माता जी। दोनों लोग संग में करते थे, बहुत अच्छा क्लास होता था। हरी बोल माता जी। माता जी का फेस नहीं दिख रहा है प्रॉपर, थोड़ा हरी बोल। हरे कृष्णा माता जी। हरी बोल, स्वागत करते हैं आज ओपनिंग हो गया माता जी का क्लास में। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। हरे कृष्णा। माता जी हरे कृष्णा। डेली आप हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच आप लोग के आशीर्वाद के लिए। एक्चुअली मैं प्रभु जी को बोल रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, कि जैसे एक थोड़ा सा वेदव्यास जी जब महाभारत और उपनिषद लिखते हैं, तो इवन दो वो सब कलयुग के लोगों के लिए लिखते हैं कि कलयुग के लोग हम लोग जैसे लोग अल्प बुद्धि होंगे, और फिर वो सोचते हैं अरे मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है ना, फिर वो नारद मुनि आते हैं और फिर वो भागवतम की रचना करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, मतलब भगवान को डायरेक्टली इंक्लूड करते हैं, डायरेक्टली सेवा करते हैं भागवतम। वैसे ही यहाँ पे वो यज्ञ कर रहे थे जन कल्याण के लिए, कलयुग के लोगों की चिंता कर रहे थे, जैसे समाज सेवा लोग करते हैं ना कि कंबल बांटते हैं सब कुछ जन सेवा, लेकिन जब तक भगवान को इंक्लूड ना किया जाए वो सिर्फ धुआं है। मतलब वो लास्ट प्रभुपाद ने लिखा है कि नथिंग परफॉर्म फॉर स्पिरिचुअल रिलेशन इज फॉर मटेरियल बेनिफिट। अगर हम चाहे भक्ति कर रहे हैं और या तो फिर हम मटेरियल बेनिफिट के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भक्तिमय सेवा, तब तक वो काला काला धुआं होकर हम सब काले हो जाएंगे और कुछ फायदा नहीं होगा उसका। ऐसा मुझे समझ में आया। हरी बोल माता जी। तो तो इससे पता चलता है कि ये इन लोग का उद्देश्य तो अच्छा था कि इन लोग जन कल्याण, कलयुग आ गया है और जन कल्याण का
बहुत इम्पोर्टेंट है, कल्याण बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन लोग का उद्देश्य तो अच्छा था, लेकिन 13 नंबर श्लोक, तुलायाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम के संगस्य मर्त्यानां किं उदासिषः। चंदा देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना न तो स्वर्गलोक की प्राप्ति से न भौतिक पदार्थ से मुक्ति से की जा सकती है, तो फिर भौतिक संपन्नता रूपी सांसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए जो मरणशील मनुष्यों के लिए है। और एक बार मुझे एक बार और पढ़ूं। हाँ जी। भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना न प्राप्ति से न भौतिक पदार्थ से मुक्ति से की जा सकती है, तो फिर भौतिक संपन्नता रूपी सांसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए जो मरणशील मनुष्यों के लिए है। ये सुनकर भगवत भक्त के एसोसिएशन कितना मूल्यवान है, इससे पता चलता है भक्तों का संगत। ये पढ़कर तो हमको सिर्फ कन्हैया नाट्यशाला का अभी ट्रिप याद आ रहा है कि हम लोग का कन्हैया नाट्यशाला ट्रिप में इतना अच्छा लग रहा था, भक्तों के संगत में इतना आनंद आया, वही याद है। हरि हरि बोल। क्या श्याम प्रभु? यस। वो भौतिक मुक्ति क्या हुआ? भौतिक मुक्ति यानी मैटर यानी शांति, भौतिक मुक्ति। पंखा बंद करो। हमको ये जानते नीचे भौतिक मुक्ति, जैसे भौतिक लोग बोलते हैं ना, उन लोग मुक्ति माने क्या समझते हैं? झंझट से दूर, झंझट से क्या तात्पर्य? एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से तभी की जा सकती है जब दोनों में कुछ समान बातें होती हैं। हम शुद्ध भक्त की तो ये सौनकादि ऋषि ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको बहुत आनंद महसूस हुआ है कृष्ण कथा श्रवण करके, शुद्ध भक्त सुत गोस्वामी के मुंह से। बहुत अच्छा लग रहा है उनको। ये यज्ञ अनुष्ठान करके उतना सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, फिर जब भागवतम थोड़ा श्रवण किया, अभी तक पूरा नहीं, बहुत आनंद लगा उन लोग को। इसीलिए बता रहे कि आपका संगति से, भक्तों के संगति से जो आनंद आते हैं वो क्या तुलना उससे बाकी भौतिक चीजों से। यस चंदा माता जी। हम शुद्ध भक्त की संगति की तुलना किसी भौतिक वस्तु से नहीं कर सकते हैं। जो मनुष्य भौतिक सुख के आदि बन गए हैं वे चंद्र, शुक्र तथा इंद्र लोग जैसे स्वर्गीय ग्रहों की कामना करते हैं, और जो भौतिक दार्शनिक चिंतन में उन्नत होते हैं वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हैं। जब मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक उन्नति से निराश हो उठता है तो वह विपरीत प्रकार के मोक्ष की कामना करता है, जो अपुन भर्व या पुनर्जन्म न होना कहलाता है। किंतु जब कोई व्यक्ति बहुत भौतिक संपन्न होते हैं, वेरी मटेरियली सेटिस्फाइड, बहुत कुछ मिला है, धन ऐश्वर्य नाम, तो उसको क्या चाहिए? वो मुक्ति जाता है। वो कोई, आप लोग देखेंगे, कोई बुद्धिज्म ज्वाइन कर लेता है, कोई ओशो ज्वाइन कर लेता है शांति के लिए, क्योंकि इतना कुछ भौतिक चीज है, भौतिक ऐश्वर्य है, तो उनको डर लगता है कि कोई छीन न ले। उनको लगता है कि सब हमारे आसपास जो है सब हमारा धन के ऊपर नजर देख के रखा है, ऐसा होता है ना। फिर उनको लगता है कि हमको शांति चाहिए, इतना कुछ सब तो है मेरे पास, बट शांति नहीं है। तो उन लोग क्या करता है, ऐसे पुनर्जन्म, देखिए क्या करता है वो, कहाँ ज्वाइन करता है, कौन से इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करता है, कहाँ गया बोले, जो विपरीत भव या पुनर्जन्म न होना कहलाता है, which is called अपुनर्भव और नो रिबर्थ। हमको पुनर्जन्म नहीं चाहिए,
यही मोक्ष चाहिए। जैसे बुद्धिज्म में बोलता है शून्यवादी पुनर्जन्म नहीं मांगता है, वो ऐसा कुछ मोक्ष के लिए वो कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लेता है। हमारे यहाँ सामने भी एक तो है, यू नो, बुद्धिस्ट है नहीं, जो पानीहाटी देखना है एक इंस्टीट्यूशन उधर पानीहाटी में, गंगा किनारे में, बहुत फेमस है। वहां भी ये सब लोग जान शांति के लिए मेडिटेशन कराता है। बुद्धिज्म में पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करता है, इसीलिए बुद्धिज्म इज एन एग्जाम्पल फॉर शून्यवादी। जैसे हम लोग प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में बोलते हैं ना, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारण। तो शून्यवादी बोलता है कि नो रिबर्थ, ये जन्म आखिरी जन्म हो, ये उन लोग का सबसे अचीवमेंट है। निसन्ना पसंद क्या है? विपासना सेंटर आप लोग सुने होंगे। यहाँ एक बहुत बड़ा सेंटर है पानीहाटी में, गंगा किनारे में, मेडिटेशन सिखाते हैं। आगे माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হ্যাঁ, এখানে বলা হয়েছে যে কেউ যখন সব রকম জড় সুখ ভোগের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয় তখন সে পুনর্জন্ম না হওয়ার বিপরীত ধরনের মুক্তি কামনা করে। মানে জড় সুখ ভোগ করতে চেষ্টা করে কিন্তু পারে না, সেইটাই বলতে চাইছি। यस, ওটাও হতে পারে। one becomes frustrated with all kinds of material advancement. ফ্রাস্ট্রেটেড হতে পারে পাওয়ার জন্য বা না পাওয়ার জন্য, দুটোর মধ্যে দুটোই হতে পারে। আচ্ছা, ঠিক আছে। यस, आगे माता जी। किंतु श्री भगवान के शुद्ध भक्त स्वर्ग लोक में मिलने वाले सुख की कामना नहीं करते हैं, न ही वे बहुबंधन से मुक्त चाहते हैं। दूसरे शब्दों में श्री भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए स्वर्ग लोक में प्राप्त भौतिक सुख माया जाल के समान होता है, और चूंकि वे सुख दुख की भौतिक धारणाओं से पूर्व से मुक्त रहते हैं, अतः वे यथार्थ रूप में भौतिक जगत से भी मुक्त होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री भगवान के शुद्ध भक्त इस जगत तथा आध्यात्मिक जगत दोनों में ही दिव्य स्थिति में अर्थात श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। जिस प्रकार सरकारी सेवक सदा सेवक रहता है, चाहे वह घर में हो या ऑफिस में या किसी अन्य स्थान में, उसी प्रकार भक्त को किसी भी भौतिक वस्तु से कुछ भी लेना देना नहीं होता, क्योंकि वह अनन्य भाव से श्री भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। चूंकि उसे किसी भौतिक वस्तु से कोई सरोकार नहीं होता, अतएव उसे भौतिक वरदानों से क्या मिलने वाला है, चाहे वह राजपद हो या इससे भी बड़ा कोई अन्य पद, जो ये शरीर के नष्ट होते ही समाप्त हो जाते हैं। भक्ति में सेवा शाश्वत है, इसका कोई अंत नहीं होता, क्योंकि यह आध्यात्मिक होती है। अतः चूंकि शुद्ध भक्त की निधियां भौतिक निधियों से भिन्न होती है, अतएव दोनों की कोई तुलना नहीं है। शील सुद गोस्वामी श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के साथ उनकी संगति अद्वितीय है। भौतिक जगत में निपट भौतिकवादी की संगति गर्हित समझी जाती है। भौतिकवादी को योषित संगी कहा जाता है, क्योंकि उसकी आसक्ति भौतिक मायाजाल अर्थात स्त्रियों तथा अन्य साज सामग्री से होती है। ऐसी आसक्ति बांधने वाली हो, क्योंकि इससे जीवन के वरदान तथा संपन्नता दोनों दूर चले जाते हैं। इसका बिल्कुल उलट है। श्रीमद् भागवतम संगी जो सदैव श्री भगवान के नाम यश गुण आदि की संगति में रहता है, ऐसी संगति सदैव वांछनीय है, पूजनीय है, प्रशंसनीय है, और इसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना जा सकता है। हरे कृष्णा। हरि बोल। ऐसे संगति को इंग्लिश में लिखा है इधर भगवत संगी। आप लोग का हिंदी में क्या लिखा है? वही लिखा है प्रभु जी, भागवत संगी। ये भागवतम संगी लिखा है। एक है योषित संगी, एक है भागवत संगी। किसी का कोई प्रश्न है? कोई लाइन? 14 नंबर श्लोक। को नाम तृप्येत रसवेद कथायम, को नाम तृप्येत रसवेद कथायम, महात्मा
मैकान्त परायणास्य शान्तं गुणानाम् अगुणास्य जग्मुत् योगेश्वराय भव पद्ममुख्यः Yes, Pankaj, next which is two. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गोविंद समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय हैं। आवाज ठीक है प्रभु? हाँ, बगल वीडियो ऑफ है। हम लोग का क्लास का क्या रूल है? अभी नहीं, चालू नहीं कर सकते प्रभु, ये बंद हो जाएगा, नेटवर्क स्लो है। अच्छा, ओके ओके, एकमात्र आश्रय है और उनके दिव्य गुणों का मापन शिव तथा ब्रह्मा जैसे यौगिक शक्तियों के स्वामियों द्वारा भी नहीं किया जा सकता। तो भला जो रसास्वादन में पटु है वह क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूरी तरह तृप्त हो सकता है? लास्ट वाला सेंटेंस और एक बार। तो भला जो रसास्वादन में पटु है वह क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूरी तरह तृप्त हो सकता है? हरि बोल। तात्पर्य, शिव जी तथा ब्रह्मा जी दो प्रधान देवता हैं। वे योग शक्ति से परिपूर्ण हैं। उदाहरणार्थ शिव जी ने उस विश्व का सागर पी लिया जिसकी एक बूंद ही सामान्य जीव को मारने के लिए पर्याप्त थी। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने शिव जी समेत अनेक देवताओं की सृष्टि की। अतएव ये दोनों ईश्वर अथवा ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु वे परम शक्तिमान नहीं है। परम शक्तिमान तो गोविंद अथवा श्री कृष्ण है। वो दिव्य है और उनके दिव्य गुणों का माप शिव तथा ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली ईश्वरों द्वारा भी नहीं किया जा सकता। अतएव भगवान कृष्ण बड़े से बड़े जीव के एकमात्र आश्रय हैं। ब्रह्मा की गिनती जीवों में की जाती है, किंतु वे हम सबों से महानतम हैं। तो फिर महानतम जीव भगवान कृष्ण की दिव्य कथाओं के प्रति इतना आसक्त क्यों हैं? इसलिए कि वे समस्त आनंद के आगार हैं। हर व्यक्ति हर वस्तु का कुछ न कुछ स्वाद लेना चाहता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है वह उसी में असीम आनंद प्राप्त करता है। भगवान असीम है और उनके नाम, गुण, लीलाएं, पार्षद, विविधता आदि अनंत हैं, और जो इनका आस्वाद करते हैं वे असीम रूप से ऐसा करते हुए भी तृप्ति का अनुभव नहीं करते। इस तथ्य की पुष्टि पद्म पुराण से होती है। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नाशो परम ब्रह्मा विधीयते। योगी जन परम सत्य से असीम दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, इसीलिए परम सत्य भगवान राम भी कहलाते हैं। ऐसी दिव्य वार्ताओं का कोई अंत नहीं है। संसारी मामलों में तृप्ति का नियम होता है, लेकिन आध्यात्म में ऐसी तृप्ति नहीं है। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के समक्ष भगवान कृष्ण की कथा को चालू रखना चाह रहे थे और ऋषियों ने भी उनसे लगातार सुनते रहने की अपनी इच्छा व्यक्त की। क्योंकि भगवान दिव्य हैं और उनके गुण दिव्य हैं, अतः ऐसी वार्ताएं शुद्ध श्रोताओं के ग्राही भाव को बढ़ाती है। तो लोग को और श्रवण करने का इच्छा हुआ और सुनना चाहते हैं। ये इंक्रीजिंग जैसे डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न होता है, इकोनॉमिक्स में आप पढ़े होंगे, वैसे इंक्रीजिंग रिटर्न्स, और ज्यादा इच्छा हो जाता है। जितना सुनेंगे और इच्छा करेगा और सुने। किसी का कोई प्रश्न है? तो प्रभु ये भी है कि ये भी मतलब इससे भी मतलब क्या है, जो इच्छा बढ़ते रहता है तो सेटिस्फेक्शन जो कंप्लीट अपूर्ण रहता है इसमें भी। हाँ, और सुनने की इच्छा करता है और लालसा बढ़ते ही रहता है। लेकिन भौतिक में आप बहुत ज्यादा किसी चीज को भी चाहते हैं तो एक स्टेज के बाद में आपको सिर्फ विरक्ति होने लग जाता है, वो चाहना खत्म हो जाता है।
ये सरोज कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, एक एक सेकंड। लाइन है प्रभु जी। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने शिव जी समेत अनेक देवताओं की सृष्टि की। हाँ। अतएव ये दोनों ईश्वर अथवा ब्रह्मांड के स्वामी है। हाँ। ईश्वर अथवा ब्रह्मांड के स्वामी है प्रभु जी। हाँ, तो ईश्वर शब्द का अर्थ है कंट्रोलर। अच्छा, ईश्वर शब्द का संस्कृत में अर्थ है कंट्रोलर। इसलिए परमेश्वर कौन है? कृष्ण। परमेश्वर माने कंट्रोलर ऑफ कंट्रोलर्स। तो ईश्वर बहुत है। जैसे सरोज माता जी, हवा का ईश्वर कौन है? हवा, वायु का। वायु को कौन नियंत्रण करता है? वरुण देव, पवन देव। हाँ, तो वो ईश्वर हो गया। पवन देव वायु का ईश्वर हो गया, कंट्रोलर। वैसे ही बारिश का इंद्र, वो भी एक ईश्वर है। इसलिए ब्रह्मा जी को भी ईश्वर, ये वर्ड बहुत बार यूज किया गया है। शिव जी के लिए महेश्वर वर्ड यूज किया गया है। महाईश्वर परम वैष्णव है, कोई ऑर्डिनरी कंट्रोलर नहीं है। और हम लोग को मालूम है ब्रह्मा जी के त्रिनयन से, रुद्र के त्रिनयन से शिव जी का आविर्भाव हुआ है। और ब्रह्मा जी ने जीवों को सृष्टि किया, और उस सृष्टि में दिति अदिति आया। दिति से देवता, अदिति से असुर, और ये सब सृष्टि हुआ है। तो उस हिसाब से जितना देवी देवता है सब तो ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि किया है, उस एंगल से। 15 नंबर ईश्वर कहलाते हैं इसीलिए ना। हाँ, ईश्वर का अर्थ है कंट्रोलर। ऋषि लोग की उत्पत्ति प्रभु जी कहाँ से हुई? हाँ माता जी, ऋषि लोग की सप्तऋषि जी तो आएगा, भागवतम में आगे आएगा। कश्यप मुनि से ही। हाँ, ओके। तो ऋषियों का आएगा, आगे आएगा। ये पूरा लीनियज आएगा, चेन आएगा पूरा। आई थिंक सेकंड कैंटो में ही आता है। कौन से कैंटो में आता है सुमन गौरंगी माता जी? थर्ड कैंटो में स्टार्टिंग में 15 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु। हरे কৃষ্ণ। হ্যাঁ, এখানে লিখেছে জড় বিষয় ভোগের অবসাদের একটি নিয়ম আছে, কিন্তু চিন্ময় বিষয়ে এই নিয়ম নেই। অবসাদের একটি নিয়ম অবসাদ আছে। মানে ধরুন আপনি একটা আম খেলেন, খুব ভালো লাগে। পিজ্জাটা খেলেন, বেশি খেলে সেটা তেতো লাগে, এইটা বলতে চাইছে তো? আচ্ছা। 15 नंबर श्लोक। तन्नो भवन वै भगवत प्रधानो, तन्नो भगवान वै भगवत प्रधानो, महत्तमैकान् परायणास्य, हरेरुदारं चरितं विशुद्धं, सतां नो वितनोतु विद्वान्। यस, अशोक मिश्रा प्रभु। हे सूत गोस्वामी, आप विद्वान हैं तथा भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य भगवान है। अतएव आप कृपया हमें भगवान की लीलाएं कह सुनाएं, जो समस्त भौतिक विचारधारा से ऊपर हैं, क्योंकि हम ऐसा संदेश प्राप्त करने के लिए आतुर हैं। और एक बार प्रभु जी। ओके प्रभु। हे सूत गोस्वामी, आप विद्वान हैं तथा भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य भगवान है। अतएव आप कृपया हमें भगवान की लीलाएं कह सुनाएं, जो समस्त भौतिक विचारधारा से ऊपर है, क्योंकि हम ऐसा संदेश प्राप्त करने के लिए आतुर हैं। भगवान के दिव्य कार्यकलापों के वक्ता का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और वह है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा तथा सेवा। और ऐसी कथाओं के श्रोताओं को इन्हें सुनने के लिए आतुर होना चाहिए।
जब ऐसा संयोग संभव हो जाता है, अर्थात जब योग्य वक्ता तथा योग्य श्रोता का संयोग हो जाता है, तभी दिव्य के विषय में अत्यंत सौहार्दपूर्ण वार्ता हो पाती है। व्यावसायिक वक्ता तथा भौतिकता में लिए लिप्त श्रोता ऐसी वार्ताओं में से कभी वास्तविक लाभ नहीं उठा पाते। व्यावसायिक वक्ता वाचक अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भागवत सप्ताह का दिखावा करते हैं और भौतिकता ग्रस्त श्रोता भगवान भागवत सप्ताह की इन वार्ताओं को किसी न किसी भौतिक लाभ तथा यथा धार्मिकता, संपत्ति, इंद्रिय तुष्टि या मोक्ष के लिए यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष मोक्ष के लिए सुनते हैं। भागवत की ऐसी कथाएं वार्ताएं भौतिक गुणों की कलमश से शुद्ध नहीं रहती, लेकिन नैमिषारण्य के मुनियों तथा शील सूत गोस्वामी के मध्य चल रही वार्ताएं दिव्य स्तर पर थी। इनमें भौतिक लाभ का कोई उद्देश्य नहीं था। ऐसी वार्ताओं में श्रोता तथा वक्ता दोनों असीम दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। अतएव वे ऐसी वार्ताओं के हजारों वर्षों तक चालू रख सकते हैं। अब तो भागवत सप्ताह केवल 7 दिनों तक रखा जाता है और खेल खत्म करने के बाद श्रोता तथा वक्ता दोनों पहले की तरह भौतिक कार्यों में लग जाते हैं। वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वक्ता भागवत प्रधान नहीं है और श्रोता भी सुसुसाम नहीं है, जैसा कि ऊपर कहा गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का